26,000 से ऊपर नहीं जा रहा, 25 26 नहीं बोलूँगा, 25,800 और फिर 26,200, ये रेंज पकड़ के बैठा हुआ है। और ये रेंज से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, यहाँ पे आपको 8 म्यूचुअल फंड ऐसे बताऊंगा जिनके अंदर अपॉर्चुनिटी है। और मैंने पिछले भी बताए थे, वहाँ पे फ़ंड कम बताए थे, यहाँ पे मैंने फ़ंड 4 और ऐड ऑन किए हैं। कौन से हैं देख लीजिएगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे ज़्यादा गिरावट आई है मिड में और स्मॉल में। यहाँ 2 मिड कैप और ये एक मिड कैप और एक और मिड कैप, ये 4 मिड कैप हैं जिनके अंदर गिरावट आई है। और आप ये देख लो कि कोई भी लास्ट 3 मंथ्स में कोई भी अच्छा स्टैंड नहीं किया है। चलो 1 ईयर की बात करते हैं, तो 1 ईयर की एनएवी मान लेते हैं एक बार के लिए, सबकी एनएवी 100 रुपये थी 2025 के शुरू में। तो इसकी एनएवी अभी आपको 88 रुपीज़ पे मिलेगी, 12% डिस्काउंट। सिंपल सी बात है, ये नंबर आपके लिए डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। 100 की एनएवी 100 रुपीज़ में मिल रही है, लेकिन 12 महीने कंसीडर करो। उस 12 महीने में अगर मैं बोलूँ कि 12% भी जनरेट हो सकते थे, तो ये 12% का डिस्काउंट भी आप ऐड ऑन करोगे तो एक्चुअल डिस्काउंट निकल के आएगा 24%, 12%, यहाँ पे भी 12%, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 प्लस 6 लगा लो, 18% का डिस्काउंट है। तो ये रफली जो हम कैलकुलेट करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, वो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि कितने डिस्काउंट में पोर्टफोलियो चल रहा है। तो अगर इतने डिस्काउंट में आपको म्यूचुअल फंड मिल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ एसआईपी स्टार्ट करने का या पोर्टफोलियो मैनेज करवाने का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। रीज़न सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कई लोग बोलते हैं कि सर हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। देखो, अगर आपके पास टाइम है, नॉलेज है, दोनों चीज़ें बहुत ध्यान से सोचना, अगर दोनों चीज़ें हैं तो शायद आप कुछ कर लोगे। लेकिन अगर आपको लगता है इनमें से एक भी चीज़ नहीं है, यार टाइम तो है नहीं मेरे पास या नॉलेज नहीं है मेरे पास, तो आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे और आपको हम बताएंगे क्या कर सकते हैं। हर क्वार्टर में रिव्यू मिल जाएगा, लमसम अलर्ट मिल जाएंगे, और नेक्स्ट मार्च से बहुत बदलने वाली हैं चीज़ें हमारी सर्विसेज के अंडर। तो मुझे लगता है जो मैं शायद अगले 1-2 महीने में शेयर भी करूँगा आप लोगों के साथ, तो मार्केट के हिसाब से और हमारी कंपनी के हिसाब से स्टार्ट करने का आपके लिए सबसे अच्छा समय हो सकता है। एटलीस्ट एक कॉल तो हो ही सकती है। तो कॉल शेड्यूल करने के लिए नीचे अपना एसआईपी अमाउंट ड्रॉप करें इस नंबर पे। और अब चलते हैं आगे, जिसके लिए आप रुके हुए हैं, कौन से स्मॉल कैप हैं। तो चलिए सबसे पहले एक स्मॉल कैप हटाता हूं मैं यहाँ से। सबसे पहले ये है फ्रैंकलिन इंडिया का स्मॉल कैप। अब ये आपको ऑलमोस्ट बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ ये डिस्काउंट पे मिल रहा है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है इसका फाइनली थोड़ा सा रिलीफिंग था कि भाई ये भी इनके बराबर ही गिर रहा है। लॉन्ग रन में इसने भी रिटर्न्स जनरेट करे हुए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फंड अच्छा है, सबसे बड़ी बात एयूएम कम है, तो हम इसको और होल्ड कर सकते हैं। एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो में 10-20% कोई बुराई नहीं है, 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए ये फंड। ठीक है, डिस्काउंट काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है, फिर से 23% का डिस्काउंट है। जो ज़्यादा डिस्काउंटेड फंड है उनके अंदर रिस्क भी ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। डिस्काउंटेड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उतना रिटर्न्स नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, लेकिन बूस्ट सबसे ज़्यादा मिलने के चांसेस उन्हीं के अंदर होते हैं। तो एक बैलेंस बना लेना कि जहाँ पे आप लमसम करोगे और आपको बूस्ट चाहिए, जहाँ आपको बूस्ट नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा स्मॉल कैप जिसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो है एचडीएफसी स्मॉल कैप। इसने लास्ट क्वार्टर में गिरावट अच्छी खासी दिखाई है, लास्ट 1 ईयर में सबसे कम गिरा है, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि लास्ट अगर मैं सिर्फ 2025 की बात करूं तो ये फंड सब अच्छे रहे हैं। यहाँ 2025 का डेटा अलग से नहीं दिख रहा, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया फंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऊपर से निपोन। अब निपोन का क्या फ़ायदा है, निपोन कंसिस्टेंट भी रहा है हमेशा से, कंसिस्टेंट प्लस इस बार गिरा भी ज़्यादा है, तो भाई अपॉर्चुनिटी तो बनती है। तो ध्यान रखना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लमसम में हम 2 चीज़ें देख रहे हैं, एक म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट था, हमेशा से रिटर्न्स जनरेट करता हुआ आया है, तो हम ये मान सकते हैं कि इस गिरावट के बाद ये नेक्स्ट आगे टाइम पे रिटर्न्स जनरेट कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वांट स्मॉल कैप भी 3 साल रिटर्न देता हुआ आया था, लेकिन इन तीनों पे मैं ज़्यादा बेट लगाना चाहूँगा। इन तीनों पे रीज़न ध्यान से सुनना कि मैंने ये 2 चीज़ें क्यों पकड़ी, क्योंकि नॉलेज जो अभी तक बात थी ना, अभी तक डेटा रीडिंग हो रही थी, अब नॉलेज वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यही चीज़ है ना जो सबसे मैं ये बोलता हूँ कि मुझे बाकियों से अलग बनाती है। वो ये है भाई कि आप ये देखो कि कौन से फंड कंसिस्टेंट थे। अब कंसिस्टेंट फंड के चांसेस कितने हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, आपसे खुद पूछता हूँ। 10 साल में से इन म्यूचुअल फंड ने अपने पोर्टफोलियो, अपने कैटेगरी एवरेज को 6, 7, 8 बार बीट किया। ठीक है,
इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, यानी कि 50% से ज़्यादा अपने कैटेगरी एवरेज को आप बीट कर रहे हो, या 60% से ज़्यादा, ठीक है। अब 60% से ज़्यादा आप बीट कर रहे हो, 60 से क्यों बोल रहा हूँ, 10 में से 6 साल तो आपने क्लियरली बीट किया है, बाकी कुछ सालों में आप 1-2% पीछे रह गए होंगे, आपने 2-3 क्वार्टर अच्छे दिए होंगे, तो उनको अगर मैं कंसीडर करने पे आऊँ तो आपने 100% 60 से ऊपर 70 के आसपास मतलब कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। तो जब आप इतनी बार कैटेगरी एवरेज बीट कर रहे हो, और दूसरी तरफ एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने 10 में से 3 बार ये किया है, और 10% एक्स्ट्रा भी लगा लूँ तो 10 टोटल 40%, दो ध्यान रखना, एक तरफ 70%, एक तरफ 40%। अब मैं आपसे पूछता हूं कि किस फंड के ज़्यादा चांसेस हैं कि आगे आने वाले समय में 2 या 3 साल में वो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पाएगा। अब जो भी लोग थोड़े से भी, मतलब अगर हम पैटर्न की बात करें, फॉलो करें, गारंटी नहीं है यहाँ पे, लेकिन चांसेस इसके ज़्यादा हैं कि 10 में से 7 बार अगर कर रहा है तो अगले 3 बार में से मैं ये मान सकता हूँ 2 बार तो कर ही देना चाहिए यार इसको, और ये 3 में से फिर करे ना करे तो ये तो इसकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस फंड के साथ जाना चाहूँगा, कंसिस्टेंट है, लेकिन अब मुझे दूसरा फिल्टर लगाना है कि यार अब इस तरह के मेरे पास 3 फंड हैं, 1 फंड, 2 फंड, 3 फंड, कि तीनों 10 में से 7 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं, 70% इनका रेशो है, लेकिन अब इसके अंदर तो गिरावट नहीं आई, इन दोनों के अंदर गिरावट आई है। तो मेरे लिए ये 2 म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि इनके अंदर लमसम अपॉर्चुनिटी है। इस तरह ही हम अपने क्लाइंट के लिए फंड्स ढूंढते हैं, इस तरह ही हम आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। आपके लिए उतना टाइमली नहीं ला पाता जिस दिन मार्केट गिरता है या जिस दिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा गिरावट है। नॉर्मली क्लाइंट्स के लिए हमने बहुत बार किया है, लास्ट 1 मंथ से नहीं कर रहा ज़्यादा, क्योंकि बहुत पैसा लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है मार्केट की गिरावट में, और अभी तो मार्केट हर रोज़ उसी पॉइंट पे है, तो कुछ नया बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उससे पहले हम अपने क्लाइंट्स के लिए दिसंबर से पहले हर महीने वो डेट जहाँ पे हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा गिरावट है, टाइमली बता के अपने क्लाइंट्स को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे थे। और आपके लिए वीडियो आ जाती है मतलब थोड़ा सा कई बार डिले हो जाता है, लेकिन इतना भी डिले नहीं कि आप फंड्स को बाय ना कर पाओ। और ये वाली अपॉर्चुनिटी तो ऐसी है कि इसमें तो डिले का मतलब ही नहीं बनता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होती जो एक दिन आई थी और चली गई तो शायद ये वीडियो बनाने का पॉइंट ना रहता। पर ये वाली बात इस बार लागू नहीं होती। 25,800, 26,000 आप अब जाके बाय कर लो, इस टाइम बाय कर लो। मैं आपको ये बोल रहा हूँ 26,000 से ऊपर आपको मार्केट ही नहीं दिखेगा, मैक्स टू मैक्स 26,200, तो आप इतना एक्सपेंसिव बाय कर ही नहीं सकते। इवन आप वीडियो को कभी भी देख रहे हो, होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।